गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं में पार्ट 2 अकाउंट के अंदर पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। लेसन नया शुरू करेंगे आज कि लास्ट हमने जो चौथा लेसन शुरू किया था वो पूरा हो गया। अब हम नामा के मूल तत्व पार्ट 2 जिसमें लेसन नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अब हम देखेंगे परिभाषा। जो प्रस्तावना लिखा है वहाँ पर परिभाषा देखेंगे। फिर जो मेन आज मैं करवाऊंगी मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पर 10 मुद्दे हैं, उसमें से मैं आज करवाने वाली हूँ प्रस्तावना, जिसके अंदर परिभाषा करवाने वाली हूँ। उसके बाद 5वां मुद्दा गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण, 6ठा मुद्दा वर्गीकरण, 7वां मुद्दा लाभदायकता के गुणोत्तर, 8वां तरलता के गुणोत्तर, 9वां संपन्नता के गुणोत्तर और 10वां कार्यक्षमता के गुणोत्तर। इन सब की मैं आज आपको थियरी समझाऊंगी। उसके बाद इसके सूत्र देखेंगे और उसके बाद जो शेष रहेगी वो थियरी। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा एम पांडे के अनुसार ये परिभाषा है। दो हिसाबी आंकड़े। अब आप 11वीं में अकाउंट पढ़ चुके हो, 12वीं में भी हमने कितने लेसन ऑनलाइन के द्वारा शुरू कर दिए, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे आंकड़े आते हैं। 12वीं में भी आपने देखा है शुद्ध लाभ, सकल लाभ, वेतन, पूंजी, बहुत सारे अलग अलग आंकड़े। यहाँ पर सिर्फ अकाउंट में आंकड़े आपने देखे, तो अलग अलग बहुत सारे आंकड़े आते हैं। प्रवाही संपत्तियाँ है, चालू संपत्ति है, दायित्व, मालिकी की पूंजी, देनदार, लेनदार, पैटर्न, ख्याति, यंत्र, संपत्ति, ये सब आंकड़े आपने देखे थे। तो यहाँ पर दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो, मतलब दो आंकड़ों के बीच संबंध दर्शाना है, और वो किससे? गाणितिक मतलब सूत्र के द्वारा। तो गाणितिक रीति से दर्शाया हो उसे गुणोत्तर या वित्तीय गुणोत्तर के रूप में पहचानते। तो इसको आप गुणोत्तर भी कह सकते हैं और वित्तीय गुणोत्तर भी कह सकते हैं। तो आपको गुणोत्तर की परिभाषा पूछे तो ये, फिर आपको पूछ ले वित्तीय गुणोत्तर की परिभाषा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वित्तीय गुणोत्तर नहीं सुना। गुणोत्तर को वित्तीय गुणोत्तर के रूप में भी जानते हैं। तो सरल है एकदम परिभाषा। दो हिसाबी आंकड़ों के बीच, आंकड़े हैं पर कौन से? हिसाबों के, यानी दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध गाणितिक रीति से दर्शाया हो तो उसे गुणोत्तर विश्लेषण या गुणोत्तर कहते हैं। यहाँ पर सूत्र के, गणितिक रीति मतलब सूत्र के द्वारा दर्शाया हो, बराबर है। अब हम आगे देखेंगे। मैं दूसरा मुद्दा तीसरा मुद्दा नहीं, जो आज मैं करवाने वाली वही मैं आपको बता रही हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण। तो गुणोत्तर को अलग अलग कितने रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग रूप है। उसमें पहला है अनुपात या प्रमाण के रूप में। देखो ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात हुआ ना कि भाई संपत्तियां 3 है और दायित्व 2 है, तो दोनों का अनुपात हुआ 1.5, यानी कि दायित्व की तुलना में संपत्तियां अधिक है, तो ये अनुपात में दर्शाया। दूसरा प्रतिशत के स्वरूप में। प्रतिशत के स्वरूप में तो यहाँ पर शुद्ध लाभ और बिक्री और गुणा 100, तो इन सब का उत्तर प्रतिशत में मिला 20%। तो एक हुआ प्रमाण या अनुपात के स्वरूप में, एक हुआ प्रतिशत के स्वरूप में। यहाँ पर है बार के स्वरूप में, कितने बार, मतलब बिक्री और स्टॉक का लागत यहाँ पर 3 बार, मतलब कि स्टॉक का चलन दर 3 बार कहलाता है। तो माल की लागत के अंदर स्टॉक का 3 बार रूपांतरण हो गया, ये तो बार के रूप में। भिन्न स्वरूप, जैसे इनका गुणा किया ऐसे अलग अलग भिन्न स्वरूप में। और 5वां हुआ दिन सप्ताह। तो यहाँ पर 365 दिन का उपयोग किया हुआ है, 37 दिन। तो यहाँ पर कहा गया है कि इतने दिनों में देनदारों के पास से रकम प्राप्त होगी, यानी 1 महीना और 7 दिन के अंदर उधार जो माल बेचा है उसके पैसे आपको मिलते हैं, देनदार आपको रकम चुकाएंगे। तो ये हुआ दिन के स्वरूप में। दिन महीना मैंने दिन बताया 37, महीना के रूप में समझा दिया 1 महीना और 7 दिन, बराबर, उस तरह से। तो यहाँ पर गुणोत्तर है उसको 5 रूप से दर्शाया हुआ है। 1 प्रमाण के स्वरूप में, 2 प्रतिशत के स्वरूप में, 3 बार के स्वरूप में, 4 अलग अलग रूप में स्वरूप में, और 5वां है दिन और सप्ताह के स्वरूप में, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है।
पार्ट 2 लेसन नंबर 5 जिसकी मैंने परिभाषा बताई। और गुणोत्तर का प्रस्तुतिकरण 5 रूप से हुआ है, अनुपात के स्वरूप में, प्रतिशत के स्वरूप में, बार के स्वरूप में, भिन्न स्वरूप में, और दिन और सप्ताह या महीना के स्वरूप में। ये उसका प्रस्तुतिकरण हुआ। अब गुणोत्तर का वर्गीकरण, गुणोत्तर का वर्गीकरण 2 भाग में हुआ है, एक परंपरागत वर्गीकरण और दूसरा है कार्य अनुसार वर्गीकरण। परंपरा व्यापार खाता, लाभ हानि खाते के रूप में वर्गीकरण, पक्की तलपट का गुणोत्तर का वर्गीकरण या मिश्र गुणोत्तर, ये तीनों वर्गीकरण है, ये तीनों गुणोत्तर है वो परंपरागत है। ये व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, पक्की तलपट आप देख चुके हो, तो उनके द्वारा वर्गीकरण करना है और गुणोत्तर होगा, उनके द्वारा गुणोत्तर होगा। और एक है कार्यानुसार वर्गीकरण, तो आपको इस लेसन में यही सीखना है, कार्य अनुसार वर्गीकरण। यह सब आएगा आपको आगे के लेसन में, जो नेक्स्ट लेसन में आपको करवाऊंगी वो चौथा या तीसरा है। और ये इस लेसन में हम इस पर फोकस करेंगे, लाभदायकता के गुणोत्तर, तरलता के गुणोत्तर, संपन्नता के गुणोत्तर और कार्यक्षमता के गुणोत्तर। अब ये इन 5 स्वरूप में ये आ जाते हैं। लाभदायकता में प्रतिशत में होगा, कोई तरलता में, कोई बार में, कोई दिन में होगा, कोई सप्ताह प्रतिशत में होगा, इस तरह से। पर आपको ये जो पूछा है वो प्रस्तुतिकरण है और ये है वर्गीकरण, दोनों में बहुत फर्क है। वर्गीकरण कितने स्वरूप में हुआ है? 4। अब इनके अंदर भी पार्ट है, 4 है वर्गीकरण के रूप। उसमें पहला है लाभदायकता के गुणोत्तर, उसमें कौन सा आएगा सूत्र? तो सकल लाभ का गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ का गुणोत्तर, शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। ये सिर्फ अभी मैं नाम आपको दिखा रही हूँ, बाद में इसके सूत्र आपको बताऊंगी, पहले देख लीजिएगा। तरलता के गुणोत्तर, उसमें आएगा चालू गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर। संपन्नता के गुणोत्तर जिसमें आएगा दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, कुल संपत्ति दायित्व का गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर और ब्याज आवरों का गुणोत्तर। कितने हुए? 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10। कार्यक्षमता के गुणोत्तर, स्टॉक टर्नओवर या चलन दर, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, देनदार का टर्नओवर, लेनदार का टर्नओवर। 10 और ये 4 कितने हुए? 14। ये 14 सूत्र तो फिक्स है, ये 14 के सूत्र है। अभी मैंने आपको सिर्फ नाम बताए हैं, इसके सूत्र यहाँ पर आपको बताऊंगी, फिर इसकी थियरी समझाऊंगी। तो हमें इस लेसन के अंदर ये 14 सूत्र का उपयोग करके सवाल गिनना है और उत्तर ज्ञात करना है। सूत्र में आपको यहाँ पर कुछ आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर, जैसे देनदार प्लस लेनी हुंडी बट्टे में उधार बिक्री गुणा 365, ये सूत्र हुआ। यहाँ पर चालू गुणोत्तर, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्टॉक चलन दर, बिक्री बेचे गए माल की लागत कीमत और औसत स्टॉक, इस तरह से सूत्र आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 14 सूत्र और उसके अंदर बीच बीच में थोड़े सूत्र होंगे, उन सब का उपयोग करके हमें आगे सवाल गिनना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी थियरी और प्रस्तावना बताई कि ये लेसन में क्या देखना है। ठीक है, थोड़ी और थियरी कल आएगी और सूत्र आएंगे।